हम लोग को आज इस मुकाम पे मैं जो पहुंची हूँ दृष्टि कोचिंग की वजह से ही पहुंची जी। मैं यही संदेश देना चाहती हूँ कि जो भी आगे बीपीएससी के एग्ज़ाम देंगे तो गाइडलाइन के साथ साथ उनको सेल्फ स्टडी करना बहुत ज़रूरी है। ये भावना अंदर में प्रेरणा डाल दी। हमने इन लोगों को यही डाला, प्रेरित किया कि तुम अगर नहीं सिलेक्शन लोगे तो तुम्हारा जीवन में कुछ भी नहीं है। जिसने मान लिया वो हार गया और जिसने ठान लिया वो जीत गया। और दबाएं बेल आइकन हमारे वीडियो सबसे पहले देखने के। मुझे रिजल्ट आने की बहुत खुशी है और मुझे ये भी खुशी है कि मैं यहाँ दृष्टि को ज्वाइन की थी, क्योंकि यहाँ बहुत अच्छे से सारे सब्जेक्ट को पढ़ाया जाता है, जिसमें सबसे राजीव सर और उनके जितने भी टीम है, चाहे वो रवि सर हो, राजू सर हो, मैथ्स पढ़ाते थे, और भी जितने भी सब्जेक्ट के जो सब्जेक्ट वाइज टीचर थे, सब लोगों ने बहुत अच्छे से कोऑपरेट किया और सभी ने बहुत मेहनत से, लगन से हमें एक एक चीज़ों के बारे में बताया। सबसे अच्छे से उन्होंने बहुत ज़्यादा ही हम लोगों को मोटिवेट किया और इस तरह हम लोग को आज इस मुकाम पे मैं जो पहुंची हूँ दृष्टि कोचिंग की वजह से ही पहुंची। बच्चे बीपीएससी का तैयारी कर रहे हैं, क्या कुछ संदेश रहेगा, किस तरह पढ़ाई करेंगे? हाँ सर, क्योंकि गाइडलाइन तो बहुत ज़रूरी होता है, साथ साथ सेल्फ स्टडी बहुत मायने रखता है। और यहाँ ये चीज़ भी था कि सर हम लोगों को सेल्फ स्टडी के बारे में भी बताते थे कि किस तरह से उसको पढ़ना है, कैसे सेट बनाना है, किस टाइम में कैसे करना है। ये सब चीज़ सर यहाँ से भी मिला। तो मैं यही संदेश देना चाहती हूँ कि जो भी आगे बीपीएससी के एग्ज़ाम देंगे तो गाइडलाइन के साथ साथ उनको सेल्फ स्टडी करना बहुत ज़रूरी है। डर रहता है कि बीपीएससी एग्जाम है, हार्ड होगा। ये सर, ये भी मुझे भी लगता था कि बहुत हार्ड होता है, लेकिन मैं ये कहूँगी कि हार्ड कुछ भी नहीं है। अगर आप दिल से मेहनत करते हो और आप में अगर जुनून है, आपको एक लक्ष्य पे जाना है, तो फिर कुछ भी हार्ड नहीं है। आभा प्रिया नाम हुआ। सफ़र मेरा तो सर बहुत कठिन था, इतना कि मतलब हमारी लाइफ की जिसे या किसी भी लेडीज़ की लाइफ में मतलब इतना दुख तो आ ही नहीं सकता है। कौन सा दुख है जो नहीं आया मेरी लाइफ में, ये बताना ही नहीं है। औरत की लाइफ में जो जो दुख आता है पूरी लाइफ में जितना नहीं कोई सहा होगा, उससे ज़्यादा हम 10 साल के अंदर में सह चुके हैं। लेकिन फिर भी हम सोचे कि नहीं, मतलब रोने पीटने से तो कुछ होने वाला है नहीं। जब तक हम जिंदा है तब तक तो संघर्ष करते रहना है हमको, और संघर्ष करेंगे। जब तक नहीं होगा जॉब तब तक लड़ते रहेंगे। लेकिन दृष्टि में आए हुए हमको बस 3-4 महीने ही हुए हैं और 3-4 महीने में हमारी ये सफलता है, तो इससे खुशी की बात और कुछ नहीं हो सकती है। और दृष्टि के लिए हम पूरी ज़िंदगी आभारी रहेंगे। मतलब कैसे मैनेजमेंट हो पाता था, समय कैसे मैनेजमेंट करते थे? सर समय तो मतलब यहाँ से तो मैं 2 बजे जाती थी, पार्ट टाइम मतलब करती थी, क्योंकि मेरे बच्चे का स्कूल 1:30 बजे तक होता था, ये भी 2 बजे तक घर पे आता था। तो किसी तरह मैं यहाँ से 2 बजे निकल जाती थी, फिर जाके घर पे चावल बना के खाना खिला के इसको, और फिर उसके बाद सिलाई पे बैठ जाती थी। और सिलाई के पास ही मोबाइल रख के मैं उस पे पहले तो ऑनलाइन कुछ पढ़ती थी। फिर यहाँ से जब गई तो यहाँ से जो नोट्स मिलता था तो उस सबको मैं जब बच्चों को सुला देती थी 10 बजे 11 बजे, तो 11 बजे रात से लेके 12 बजे 1 बजे तक मैं सेट बनाती थी, पढ़ाई करती थी। फिर सुबह 5 बजे उठ के फिर खाना बनाना, फिर ऑफिस आना है, फिर वही शेड्यूल चलते रहता था। सब ऐसे लोग जो बीपीएससी का तैयारी करते हैं, जिनका शादी हो जाता है, टूट जाते हैं वो लोग, उनके लिए क्या कुछ संदेश है? सर ऐसा कुछ नहीं है कि शादी के बाद हम पढ़ाई नहीं कर सकते। हम शादी के बाद पीजी किए हैं, शादी के बाद ही डीएलईडी किए हैं। और बता तो दिए कि जितना मेरे लाइफ में कष्ट आया उतना भगवान, मैं दुआ करूंगी कि किसी भी औरत की लाइफ में वो नहीं आए। बहुत मुश्किल था, बहुत कठिन था, और हम अपने शिक्षकों का अगर साथ नहीं मिलता तो शायद हमारे लिए पॉसिबल नहीं था। रात भर शिक्षक हमारे नोट्स बनाते थे और दिन में इन लोग का तो 6-6 घंटा क्लास करवाएं। पहले तो स्टार्ट में 2 घंटे थे, एक ही बैच हमने चलाया और लगभग बच्चों का सिलेक्शन हुआ। ये परसेंटेज अगर देखेंगे तो जो बीएड थे सिर्फ वही छठे, जितने डीएलएड थे लगभग सारे सबका हो गया। और आश्चर्य है कि ऐसे ऐसे थे जो 8 साल 10 साल पढ़ाई छोड़े हुए थे। तो हमारे ऊपर एक दृष्टि के ऊपर, क्योंकि बैंक रेलवे एसएससी के लिए तो हम लोग जाने जाते थे, ये नया था बीपीएससी टीचर, हमारे लिए एक चैलेंज था कि अगर हम रिजल्ट नहीं देंगे तो लोग क्या कहेंगे कि दृष्टि में भी रिजल्ट नहीं। और हम पूरे टीम को बैठाते थे, हम लोग 11 बजे 12 बजे रात को यहाँ से जाते थे सारे लोग। कभी कभी तो हम लोग यहीं खाना सारे टीचर खाए हैं, रात में नोट्स बनता था और दिन में हम लोग पढ़ाते थे। सर अक्सर छात्रों के जीवन में जो है आर्थिक परेशानी आ जाता है, ऐसे में दृष्टि का क्या कुछ है?
देखिए, दृष्टि में कोई आर्थिक परेशानी, जैसा कि आप सुन ही चुके हैं, क्योंकि हम तो अपने स्टाफ को प्रेरित करते हैं और सैकड़ों ऐसे स्टाफ हमारे हैं जो डिफरेंट संस्था अच्छे ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं। अगर वाकई में आर्थिक परेशानी है तो 1 रुपया आपका फीस है, या 1 सिक्का वो भी नहीं है, तो सब कुछ हम प्रोवाइड करते हैं। और आज से नहीं, बरसों से कोई आर्थिक परेशानी यहाँ ये बच्चों का ही इंस्टीट्यूट है। ये इंस्टीट्यूट खोला ही गया था इसी के लिए, 4 चटाई से इसकी शुरुआत हुई थी। सर, आम बच्चों के लिए क्या कुछ संदेश है? देखिए, अभी हमारे पास अभी फिर एक चैलेंज हमारे लिए है कि बिहार में अभी बहुत साल बाद 14 के बाद 14 में बिहार में निकला था आपको इंटर बीपीएससी इंटर, ये बिहार एसएससी इंटर लेवल, उसमें भी बहुत सारे बच्चे मेरे गए। अभी एक चैलेंज हमारे पास आया और अब उस चैलेंज के लिए हम पूरी टीम लग गए हैं कि उनमें सारे बच्चों को फिर आप लोग को बुलाएं और उसमें एक लंबी भीड़, एक लंबी रेखा खींचे। और आम बच्चों के लिए जी, देखिए, बच्चे के तैयारी के लिए ये कोई ज़रूरी नहीं है कि किसी इंस्टीट्यूट में हम एकदम से कट बोलते, कोई इंस्टीट्यूट हो, कोई टीचर हो। ये भावना अंदर में प्रेरणा डाल दीजिए। हमने इन लोगों को यही डाला, प्रेरित किया कि तुम अगर नहीं सिलेक्शन लोगे तो तुम्हारा जीवन में कुछ भी नहीं है, क्योंकि 3 पीढ़ियाँ तुम पे आधारित है, पिता, माता और अपना जीवन और अपने बच्चों का जीवन। और ये प्रेरणा अगर किसी में आ गया ना, जिसने मान लिया वो हार गया और जिसने ठान लिया वो जीत गया। तो जो ठान लेगा वो जीत जाएगा। क्या नाम हुआ सर? राजीव रंजन, प्रबंध निदेशक डिस्ट्रिक्ट ट्यूटोरियल प्राइवेट लिमिटेड। और हम एक बात और कहना चाहेंगे आप लोग के माध्यम से, और बाकी लाइन होता है एक कटती की चलाना क्या है, लेकिन इसको जरूर चले कि बच्चे आजकल हमें व्यथा होती है, हम तो 95 से पढ़ा रहे हैं बच्चों को। आजकल बच्चे नशापान की ओर बहुत जा रहे हैं, पढ़ाई की ओर विमुक्त नहीं हो रहे हैं, झगड़ा झंझट की ओर जा रहे हैं। तो हम गार्जियन से, अभिभावक से, सबसे आप लोग से भी आग्रह अनुरोध करेंगे कि अपने आसपास के बच्चों को कम से कम प्रेरित हम लोग करें कि वो पढ़ाई करें, नहीं तो आजीविका के दूसरे भी साधन करें, लेकिन एक सदाचार, एक शिष्टाचार और एक आचरण उनका बढ़िया हो। धन्यवाद।